ये आज का पेपर चेक करते हैं ना। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। साजी केवी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये मैंने कितनी बार बताया था? बहुत बार। आज आ गया ना। पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल। और विश्व एड्स दिवस और विश्व वानिकी दिवस कब होता है? 28 दिसंबर। पक्का देख लेना आप। विश्व वानिकी दिवस, आज ये दिवस नया है ना, इसको पढ़ना। और कौन सा रिपीट करवाता हूँ दिवस तुम्हें? जल दिवस कब होता है? 22 मार्च। और मतदान दिवस 25। और युवा दिवस 12 जनवरी। ठीक है। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है, पढ़िए। जिस प्रकार यूक्रेन की राजधानी कीव है, उसी प्रकार केन्या की राजधानी नैरोबी। ढाका किसकी है राजधानी? बांग्लादेश की ढाका है। अब देखो ये यूक्रेन है ना, यूक्रेन का और रूस का युद्ध हुआ है अभी है ना। तो तुमसे रूस की राजधानी पूछ सकता है। रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। रूस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और यूक्रेन का कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है। और यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? कीव। और वहां पे एक यंत्र का भी प्रयोग हुआ है, गाजा पट्टी पे भी हुआ था ना, उसको बोलते हैं आयरन डोम। मिसाइल चढ़ती है तो सामने से मार देता है ना, आयरन डोम। और ऐसे ही रूस ने सबसे खतरनाक मिसाइल बनाई है जिसका S-700 करके नाम है, जो सबसे ज्यादा दूरी की मार क्षमता रखती है। ठीक है। भारत में स्थापित महारथन कंपनियां कितनी है? 12। पहले 5, फिर 9, फिर ऐसे बढ़ती गई और अभी 12 है। ऐसे महारथन है। फिर कुछ कंपनियां होती है जिनको टैग मिला होता है ना, फुल तकड़ी हाईफाई कंपनियां तो उसको महारथन, थोड़ी कम हाईफाई है तो उसको नवरत्न। ऐसे कंपनियों को टैग मिले होते हैं। ठीक है। अब तुम वो मत समझ लेना नवरत्न तेल वाली नवरत्न, है ना। जूट के रेशे उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? पोखरण में हुआ था ना। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये कहाँ पे? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर इसरो का मुख्यालय है, ये भी पढ़ने। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई। 10 मई से हुई थी। ठीक है। याद रख लेना कि थोड़ी थोड़ी गर्मी आती है ना, तब शुरू हुई थी। मई और जून में ज्यादा गर्मी होती है ना, क्योंकि कई लड़के ज्यादा आंसर करते हैं 10 मार्च, लगभग ने किया होगा। ठीक है। लेकिन ये मई है। ठीक है भाई। वंदे मातरम को गाने का समय 65। राष्ट्रगान 52 है और वंदे मातरम है वो 65। किसको दिक्कत है? खड़ा होकर बात करे मेरे से। पीछे कौन बोल रहा था अभी? चुप कैसे हो गए? राष्ट्रगान को गाने वाला समय कितना है और वंदे मातरम को? हाँ। अभी भी किसी को दिक्कत है तो चेक और कर लेंगे, है ना। लेकिन ऐसे भेड़ों की तरह मैं नहीं करना है, खड़ा होके बोले मेरे को ये दिक्कत है। ठीक है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की इम्फाल है। अब त्रिपुरा की अगरतला और मेघालय की शिलोंग। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल किसका पैमाना है? भूकंप का ही है ना। तो तुम उलझ मत जाना, इसलिए मैं कुछ चीजें जुड़ी हुई बता रहा हूँ। ठीक है। एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न बता रहा हूँ। भूकंप को मापने की उसकी तीव्रता मापता है वो होता है सिस्मोग्राफ, और जो खून की तीव्रता मापता है वो होता है सफीगनी मैनोमीटर। ठीक है। भूकंप वाला है सिस्मोग्राफ और रक्त वाला है सफीगनो मैनोमीटर। ठीक है। और भूकंप को मापने वाला स्केल या भूकंप को मापने वाला पैमाना वो रिएक्टर स्केल। वह अंतिम सम्राट जिसकी मृत्यु रंगून में हुई थी? बहादुर शाह जफर।
ठीक है, या द्वितीय आ जाए तो भी एक ही बात है। अब इसमें यह भी ध्यान रखना 1857 की क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट या उसका नेतृत्व करता, ठीक है, इसी ने किया था। ये सबसे बुजुर्ग था, सब इसके अंडर काम कर रहे थे, ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई और हुई किन के बीच थी? मिर्जा राजा सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि 1665। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और बक्सर का 1764 में, और हल्दी घाटी का 1576 में, ठीक है। और पानीपत का, पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए हैं। पहला 1526 में हुआ था पहला, दूसरा और तीसरा 1526। ये है पानी। और यहाँ कौन सा हुआ था? बस मैंने वो तो पूछा ही नहीं, मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ। ये तो पानी पत, ये तराइन और प्लासी का और बक्सर का 1764 और कलिंग का ठीक है, और हल्दी घाटी का 1500। और कारगिल कब हुआ? और भारत पाक और चीन के साथ कब हुआ है? और ये हुआ 65, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है ना। अब इनमें अगर कोई गलती हो जाए भाई देवे तो देख लेना किताब में, है ना। फिर आगे वाला है नेशनल क्रेडिट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई? अब ये चीजें मेन है। अब एनसीसी, बीएसएफ, ये बहुत बार पेपरों में है ना कि इनकी स्थापना कब हुई थी। इनका रट्टा मारना आप। 1948 में हुई थी एनसीसी की। कथकली केरल, तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। गुजरात का क्या मशहूर है? गरबा, गरबा और डांडिया। राजस्थान का घूमर और केरल का कथकली, ठीक है, समझ आ गया। और अगर जम्मू कश्मीर का दे तो जम्मू का ये है, ठीक है, ठीक है, इसका भी याद करना। और पंजाब का भंगड़ा गिद्दा। और ऐसे ही बिहार में भी होता है। जल्लीकट्टू कहाँ है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु, ठीक है, शायद वो ये एक सांड भगाया जाता है, उसको पकड़ते हैं, है ना। एक गोदा सा भगाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं जल्लीकट्टू, है ना। वो तमिलनाडु का सबसे नीचे, ठीक है। भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल। एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र क्या है? C2H4O2। कार्बन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मैंने आपको क्या तक कहा था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता और उनके परमाणु क्रमांक, जो उनके अंदर अणु पाए जाते हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, है ना, इसके अंदर वो याद करना। अगर मेरा कहना मान के याद किए होते तो आपको याद आ जाता। जैसे इसने बताया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो गोल्डस्टीन ने किसकी की है? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, ठीक है। जंतुओं की आयु ज्ञात करने के लिए काम में आता है। C4 है कार्बन 14। ये एक तरह की, मान लो आप पत्ती है, कोई भी चीज मिलती है ना, खोजते हैं अपने, उसके ऊपर इनकी किरणें मारी जाती हैं, तो ये आ जाती है कि ये वस्तु 10,000 साल पहले की है, ये अवशेष है जो 2000 साल पहले का है, 300 साल पहले का, ऐसे उसको बोलते हैं कार्बन 14,
ठीक है। ऐसे आ जाए पुरातत्व या पुरानी वस्तुओं की आयु या उनका टाइम पीरियड जानने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट काम में आता है क्या, उसको भी सी से लिखते हैं ना। कोबाल्ट कितना होता है, कोबाल्ट 60 होता है क्या, ये कैंसर उपचार में काम में आता है। अब वहां ऐसे आ जाएगा 12, तो मिक्स ना हो, कोबाल्ट 60 होता है यार, 60 है ना। कोबाल्ट 60 होता है कैंसर उपचार में, है ना। और ये होता है कार्बन 12। अब ऐसे मिक्स हो जाता है, बार अपने पढ़ेंगे दोनों चीज ना, तो बाद में कई जंतुओं वाले में ये मत कहना ये सही है ये गलत है, ये कैंसर में है। ठीक है। पोटेशियम कार्बन 14 है, मैंने 12 लिखा है ना, कार्बन 14। पोटेशियम परमैंगनेट का व्यावहारिक नाम क्या है, लाल दवा। सिंदूर का सूत्र भी याद करना आप, सिंदूर इंपॉर्टेंट चीज है ना। नीला थोता, सिंदूर, फिटकड़ी, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, धोने का सोडा, ये सारी चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अनसाने वाली गैस कौन सी है, N2O, नाइट्रोस ऑक्साइड। प्रकाश की चाल का सिद्धांत किसने दिया, रोमर ने, रोमर। थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक की खोज, रदरफोर्ड। और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत, ठीक है, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। ठीक है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉनों की खोज और रदरफोर्ड नाभिक की खोज। तारों का टिमटिमाना किस पर आधारित है, अपवर्तन। टिड्डल प्रभाव किसने दिया था, टिड्डल प्रभाव। ये रट्टा मारना है, याद करना है, देख के बताना है, कल पूछूंगा, ये पेंडिंग है ना। टिंडल प्रभाव किसने दिया था। ठीक है। गाड़ी का ड्राइवर साइड में पश्च पीछे, ऐसे जैसे अब देखो कई उड़ जाते हैं। पश्च दृश्य क्या होता है, यानी पीछे का दृश्य। अगर दृश्य यानी आगे का दृश्य। ठीक है, तो यानी गाड़ी का ड्राइवर है, उसके साइड में शीशा लगा होता है, उसमें पीछे का वो देखता है, तो उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग में आता है, उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण काम में आता है। निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है, इसका उत्तर होगा डी, CaOH2। CNG द्वारा नहीं होता, वायु का प्रदूषण CNG द्वारा नहीं होता। ठीक है। अब अभी इसमें 3-4 चीजें आई है ना, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है ना, तो फिर बाद में मिक्स हो जाता है। अब आपने कर लिया है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए पेपर देना जरूरी होता है। निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं, ये होगा ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है, वंशा का संचय होता है। ऊंट के पेट में बहुत सारी छोटी छोटी थैलियां टाइप होती है, पानी पीता है ना, वो सारी भर जाती है फुल, और उनमें से धीरे धीरे यूज करता है, इसलिए वो काफी दिन तक जिंदा रह सकता है ना। और उसका जो पैर है नीचे से वो पूरा चौड़ा होता है और गद्दीदार होता है, तो वो जल्दी जलता भी नहीं है, और वो चलता है ना तो उसके पैर अंदर नहीं रहते, जमीन के ऊपर ऊपर रहते हैं, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात होता है, घूर्णन। अब घूर्णन और परिक्रमण दो नाम आ गए ना। मान लो कि ये कोई चीज है, ये चीज इसके बार बार घूम रही है, तो इसकी परिक्रमा कर रही है, समझ आ गया। और अगर मान लो ये अपनी जगह ही घूम रही है ना, ऐसे गोल गोल, जैसे ये यहाँ घूम रहा है, तो ये हो गया घूर्णन। ठीक है। और अगर मान लो ये ऐसे कर रहा है, तो बोर्ड की परिक्रमा, समझ आ गया। तो पृथ्वी परिक्रमा करेगी तब तो वो बार बार घूमेगी, उसका वो नहीं होगा कोई फर्क। अब ये घूमेगी तब जो लाइट आ रही है सूर्य की, वो एक साइड तो आएगी, एक साइड नहीं आएगी, तो जिस साइड नहीं आएगी उस साइड अंधेरा होगा, तो ऐसे दिमाग लगाना, अभी घूर्णन कर रही है। परिक्रमा तो वो करती है, लंबे टाइम में करती है। एसिड रखा जाता है किसमें, कांच के कंटेनर जरूरी नहीं है, लेकिन इतना याद रखना है कि कांच में, अपने प्रयोगशाला में देखते हैं ना, धुआं सा निकलता रहता है, एक शीशी भरी हुई है, एक फिर भरी हुई पड़ी है, ऐसे है ना, कहीं उबल रहा है ऐसे, तो वो कांच में रखते हैं, कांच में एसिड रखते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2। किन रोग में लीवर प्रभावित होता है, पीलिया।
31वें का है दादी। 32वें का है बी फॉर बॉल, पोता या नाती। 33वें का है माँ। 34वें का है बहन। 35वें का है भाई। और आगे वाला प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 5 -5/7। इनमें भाग दे के देखा जाता है, पता है ना तुम्हें? डी। 38वें का है बी 0.6। ऊपर बार क्यों लगाया जाता है भाई? देखो मान लो ये मैंने लिख दिया ना 5, और 5 के ऊपर मैंने ये कर दिया, इसका मतलब है 5 कई बार है। और इस ये ऊपर लगता है ना, इसको बोलते हैं बार। और यही अगर मान लो इसके ऐसे लगता तो ब्रैकेट, ठीक है। और अगर ये लगता तो -5, और अगर ऐसे लगता तो +5, और अगर ऐसे आता तो 5/, यानी भाग 2, है ना। निम्न का शुद्धतम अंकीय मान ज्ञात करो। 2/3 बराबर, तो इसका 0.6 बार हो गया। 39वां है, इसका होगा 80। किसी संख्या से 16 घटाया जाता है, वह घटकर अपनी 80% हो जाती है, तो वह संख्या बताओ। 80। 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 195 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा? 28। 15 और 13 संख्याएं बनेंगी। किसी धन में से 10% घटाने के बाद शेष में 15% घटाने पर 153 शेष रहते हैं, तो वह धन ज्ञात करो। 200। कितने समय में एक धन 4% की ब्याज की दर से 50% बढ़ जाएगा? 12.5 वर्ष में। 600 रुपए का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। ये तो बड़ा आसान सा होता है ना, ऐसे रखना ही होता है। 600 का 4 × 5/100, 5 का 20, तो 120। 24, 32 एवं 40 का में से होगा। अगर इसको रेगुलर नहीं करोगे ना, तो नए स्टूडेंटों को ये दिक्कत आती है कि में से छोटो है, लय से बड़, यही आती है ना। आज मेरे से कौन पूछ रहा था? रतन लाल पूछ रहा था, है ना, कि भाई जी, मैं कहा हाँ, कि वह में से छोटो है कि लय से। ऐसे नहीं, आप तरीका वही रखो कि में से अलग अलग निकालना है और लय से ऐसे ही तो होता है। ये बेसिक तरीका याद रखो, आपको याद रहेगा। में से अलग अलग निकालना है, कॉमन लेना है, लय से एक साथ निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ा है 10/24, 20/30, 6/40, 60/50 के लय से 120। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो 9/13। किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो उसका 1/2 भाग इनमें से कोई नहीं है। 450 का 28% प्लस 280 का 45%, 252। इनको ना लिखा करो। अब जैसे इसने का दे दिया 450 का गुणा, फिर क्या दिया? 28। 28 के साथ प्रतिशत है ना, तो 100 आ जाएगा, बट्टे में प्रतिशत हट जाएगा। फिर आगे दिया 280, का मतलब होता है गुणा, और फिर क्या दिया? 45, और 45 के साथ प्रतिशत है, तो बट्टे में 100। अब काट लोगे इसको, तो 0 से 0 कट गया, 14। 2 को भाग दियो, 14 आ गया। इसमें 2 का भाग दिया 5, और 5 नीम 45। ऐसे इधर काट लो, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 नीमे 45, और 2 कर दो तो 2 एकम 2, और 4 दूनी 8। अब गुणा करके जोड़ लो, 14 निमे 100, और इधर भी 14 निमा 126, 100 और 100 200, 26 और 26 252। वीरू 40 रुपए में 48 पेन खरीद कर 48 रुपए में 40 पेन की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि बताओ। ये कमा लेगा 44% लाभ। अब पेन इसने खरीदे 40 में, और पेन इसने बेचे कितने में? 48 में। तो यहाँ पहले ही पता चल गया कि भाई लाभ तो हुआ है, ठीक है। तोड़ मरोड़ के थोड़ा बहुत मान रखोगे, इतने में उत्तर आ जाएगा। बराबर कर लोगे इसको। संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 जोड़ने पर 27, 36, 63, 108 का पूर्ण भाग चला जाए। 750। तो आप नंबर बनाओ।
और इसको बंद कर दो।